हेलो एवरीवन, मैं अनिल कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल विश्व भारती क्लासेस में। पिछली वीडियो में जब मैंने ऋग्वैदिक काल के समाज के संदर्भ में आप लोगों को बताया था, तो वहां मैंने कहा था कि अगले वीडियो में हम उसके धार्मिक जो स्थिति है उसके संदर्भ में आप तक अपनी बात इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। वही काम हम आज करने जा रहे हैं। आज हम लोग ऋग्वैदिक काल का जो धार्मिक जीवन है इसको हम लोग यहाँ पर करने जा रहे हैं। समाज आप लोगों ने संभवतः देख रखा होगा, अगर देख लिए हैं तो आपके लिए और भी आसान हो जाएगा, लेकिन वैसे उससे बिल्कुल ये जुदा है। कोई खास बातें एक दूसरे से मिलती जुलती नहीं है, सिवाय इसके कि उस वीडियो में भी मैंने बताया था कि अर्थव्यवस्था धर्म को भी प्रभावित करता है और समाज को भी प्रभावित करता है। तो समाज मैंने बता दिया है, आज हम लोग इसके धार्मिक स्थिति को देखें। तो हम लोग इसका एक आउटलाइन जब बनाए तो हम लोग बताएंगे कि ऋग्वैदिक आर्यों का जो धार्मिक जीवन था, उस धार्मिक जीवन पर उनकी अर्थव्यवस्था और उनकी जो सामाजिक व्यवस्था थी उसके स्वरूप का बड़ा ही महत्वपूर्ण या अत्यंत प्रभाव पड़ता हुआ नजर आता है, क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था से ही इनका जो धार्मिक प्रवृत्ति है ये उभर करके सामने आता है। आपको याद होगा या आप जानते हैं कि ऋग्वैदिक आर्यों का जो अर्थव्यवस्था था वो पशुचारी अर्थव्यवस्था था, और पशुचारी अर्थव्यवस्था के क्रम में वे लोग यहाँ से वहाँ अपने पशुओं के साथ यायावर वाली नोमैडिक लाइफ व्यतीत करते थे, घुमंतु जीवन व्यतीत करते थे। और जब वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे तो प्रकृति से संबंधित अनेक प्रकार की घटनाएं होती थी, चाहे कभी वर्षा हो रहा हो, कभी सूखा वाली स्थिति देख रहे हो, कभी बिजली चमकने की घटना हो रही हो, कहीं नदी मिल रहा होगा, कहीं सूखा मिल रहा होगा। तो प्रकृति से संबंधित अनेक प्रकार की जो घटनाएं उनके सामने आती थी, उसी के कारण से उनका जो धार्मिक प्रवृत्ति था वो उसी रूप में ढल करके या उभर करके सामने आया। तो ऋग्वेद में जिन देवी देवताओं की पूजा अर्चना और स्तुतियां की गई हैं वो प्रकृति से संबंधित विभिन्न शक्तियों से संबंधित है। ठीक है, मतलब हम लोग कहें कि उनकी प्राकृतिक जो तत्व हैं उन्हीं में उनकी धर्म की जो व्यवस्थाएं हैं वो निहित नजर आती हैं। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था पशुचारी थी और यहां से वहां जाने के क्रम में ये लोग अलग अलग प्रकृति के तत्वों से परिचित होते रहे। ऐसी स्थिति में उनकी पूजा पत्ति भी उसी रूप में उभर करके सामने आए। इस काल में जो आर्य थे वो इन प्राकृतिक शक्तियों से भयभीत नहीं थे। जो घटनाएं होती थी, कभी बारिश हो रहा है, कभी झंझावात हो रहा है, कभी बिजली कड़क रही है, तो इन प्राकृतिक शक्तियों से वे भयभीत नहीं थे, बल्कि उनको अपना मित्र मानते थे या मित्रवत उनके साथ व्यवहार करते थे। इन लोगों ने देवताओं की कल्पना मानव के रूप में की। देवताओं की कल्पना ऋग्वैदिक आर्यों के द्वारा मानव के रूप में की गई और उनकी पूजा या उनकी स्तुति उनकी कृपा को प्राप्त करने के लिए उनके द्वारा किया गया। ये और बात है कि देवताओं का मानवीकरण किया गया, मतलब उनको मानव स्वरूप में देखा गया, लेकिन वे ये भी मानते थे कि मानवीय स्वरूप में होने के बावजूद भी ये अत्यंत ही शक्तिशाली है, अत्यंत ही पारलौकिक है। और वे इस बात को मानते थे कि जो अलग अलग प्रकार की प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, जैसा कि मैंने कहा अभी, कभी सूखा, कभी बारिश, कभी झंझावात, कभी कुछ और रूप प्रकृति के जो विभिन्न रूप नजर आते हैं, तो ये मानते थे कि इनको संचालित करने वाला कोई अधिष्ठाता, ऑक्युपायर मतलब मालिक है, जो इस तरह की चीजों को वो संचालित करता है कि कभी बहुत तेज धूप कर दे तो कभी तेज बारिश कर दे। तो वो मानते थे कि ये जो घटनाएं हैं उनको संचालित करने वाले कोई अधिष्ठाता देवता है, और इसीलिए वे उनकी कृपा को प्राप्त करने के लिए मानवीय रूप में उनकी पूजा और स्तुति करने का काम करते थे। वे ये मानते थे कि ईश्वर जो है वो शासक है, मानव का रक्षक है, सुखदाता है और जीवन चक्र का विधाता है। ठीक है, देवताओं के संदर्भ में उनकी मान्यता ये थी कि वे शासक हैं,
भाग्य के विधाता है, जीवन चक्र के संचालक हैं, और इस रूप में वो लोग देवताओं को देखते थे और मानवीय रूप में देखते थे। उन्होंने देवताओं को दो भागों में बांट रखा था। एक को अपकारी मतलब इवल गॉड, ठीक है, अपकारी बुरा करने वाला, और दूसरा उपकारी बेनिफिशिएंट गॉड। अपकारी में भूत प्रेत राक्षस अप्सराएं ये आती थीं जो कि बुरा करते थे, और जो उपकारी देवता थे वो कल्याण करते थे, और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए ये लोग पूजा करते थे। तो सिर्फ पूजा इनकी नहीं की जाती थी जो उपकारी थे, बल्कि जो अपकारी थे उनकी भी पूजा की जाती थी, ताकि ये भी प्रसन्न रहे और किसी प्रकार का कोई अनावश्यक जीवन में बाधा उत्पन्न ना करे। तो देवताओं को इन लोगों ने अपकारी और उपकारी स्वरूप में बांट रखा था। इनका जो समाज था वो पितृसत्तात्मक था, और पितृसत्तात्मक समाज क्यों हुआ? क्योंकि पुरुष देवताओं की प्रधानता यहां नजर आती है। पुरुष देवताओं की प्रधानता से पितृसत्तात्मक स्वरूप सामने आया समाज का, और इसका अर्थ यह हुआ कि जो देवियां हैं उनका स्थान सेकेंडरी हो गया, उनका स्थान गौण हो गया। इस तरीके से हम लोग ये कहें तो ये जो देवता थे ये इनके सामाजिक स्वरूप को प्रभावित करने का काम करते हैं। शुरुआत के दिनों में या ऋग्वेद काल की प्रारंभिक दौर में हम लोग ये पाते हैं कि जो आर्य थे ये बहुदेववादी थे, और ऋग्वेद में ऐसे 33 देवी देवताओं के उल्लेख मिलते हैं जिनको कि आर्यों ने 3 भागों में बांट रखा था। ठीक है, ये 3 को हम अभी गोल कर दिए। सेलेस्टियल गॉड या ध्रुव स्थानीय या आकाशवासीय, ठीक है, ये पहला। इसमें सूर्य आएंगे सेलेस्टियल गॉड में, या ध्रुव स्थानीय या आकाशवासीय देवता में। कुछ एग्जांपल आप साइड कर दीजिएगा। सूर्य, मित्र, पुष्ण, वरुण, विष्णु, उषा, सवित्री और अदिति, ये सेलेस्टियल गॉड है। दूसरा है एरियल गॉड, अंतरिक्षवासी, जिसमें इंद्र है, रुद्र है, प्रजन्य है, प्रजापति, वायु, यम, मारुत, ये तमाम देवता आते हैं। और तीसरा है टेरेस्ट्रियल गॉड या पृथ्वीवासी, जिसमें कि पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति, अरण्यानी, सरस्वती, ये तमाम तरह के देवी देवता हैं। तो शुरुआती दौर में ये लोग बहुदेववादी थे, और ऋग्वेद में 33 देवी देवताओं का उल्लेख नजर आता है, जिसको कि इन लोगों ने इस तरीके से बांट रखा था। ये बोर्ड पर आपके सामने है। ध्रुव का मतलब ध्रुव स्थानीय या आकाशवासी, अंतरिक्षवासी और पृथ्वीवासी, ये 3 प्रकार के देवता हैं। ऋग्वैदिक आर्यों के जीवन में जो यज्ञ था या जो धार्मिक जीवन था, उसके केंद्र बिंदु में यज्ञ का बड़ा महत्व था। यज्ञ उनके धार्मिक जीवन का केंद्र बिंदु था, और उपासना के द्वारा यज्ञों के दौरान ये लोग मंत्रोच्चारण करते थे, और मंत्रोच्चारण में स्तुतियां करके देवी देवता को प्रसन्न करने का काम करते थे। यज्ञ के दौरान अनेक प्रकार की आहुति भी दी जाती थी, जैसे कि दूध, घी, शाक, अन्न, और यहां तक कि मांस भी आहुति देने के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। ये जो ऋग्वैदिक, इसको हम साफ कर देते हैं, कुछ और चीजें लिखना होगा तो आसान हो जाएगा। ये जो दौर था, इसमें यज्ञ जो थे ये व्यक्तिगत शुरुआती दौर में होता था। हालांकि बाद में यज्ञ जो हो गया वो सामूहिक हो गया, और यज्ञ की जो प्रक्रियाएं थी वो धीरे धीरे जटिल भी होती चली गई थी। है तो यज्ञ उनके धार्मिक जीवन का केंद्र बिंदु था, और यज्ञ के दौरान मंत्रोच्चारण के माध्यम से वो देवताओं की स्तुति करते थे, उनको प्रसन्न करते थे, और यज्ञ में घी, दूध, फल, शाक, अन्न और यहां तक कि मांस भी ये लोग आहुति में डालने का काम करते थे। इस काल में 7 प्रकार के पुरोहित का उल्लेख मिलता है। 7 प्रकार के पुरोहित का उल्लेख मिलता है। आप निश्चित तौर पे ये नाम सुन रखे होंगे, जैसे कि होत्री,
उद्गात्री और तीसरा अधर्यु। ये तीन जो है होत्री, उद्गात्री, जिसको उद्गाता ही बोलते हैं, और अधर्यु। ये जो होत्री है ये देवताओं के आह्वान के लिए इस्तेमाल होने वाले पुरोहित थे। उद्गात्री मतलब कि देवताओं को प्रसन्न करने वाले जो ब्राह्मण थे सो, और अधर्यु मतलब कि यज्ञ की जो कर्मकांडीय व्यवस्था है या यज्ञ से संबंधित जो कर्मकांड है उसको संपन्न करने के लिए। होत्री ऋग्वेद से संबंधित है, आप जानते हैं। बाद में उद्गात्री सामवेद से, अधर्यु यजुर्वेद से संबंधित है। यजुर्वेद में यज्ञ से संबंधित प्रक्रिया है, तो यज्ञ का कर्मकांड। यहाँ पर उद्गात्री देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, और होत्री जो है ये देवताओं को आह्वान करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पुरोहित थे। तो 7 प्रकार के हैं, जिसमें से इन 3 का प्रमुखता के साथ उल्लेख किया गया है। यज्ञ के बाद दान दक्षिणा देने की परंपरा भी थी, और यज्ञ करने वाले पुरोहित को भारी मात्रा में दान दक्षिणा भी दिया जाता था, जिसमें कि गाय, सोना, इसके अलावा दास और दासी दिए जाने की भी परंपरा रही है। इस समय जो प्रमुख यज्ञ होते थे उनमें ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ और पितृ यज्ञ जो था वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण था। ठीक है, इस दौर में नर बलि दिए जाने का सिर्फ एक उदाहरण मिलता है। नर बलि दिए जाने का ऋग्वेद में सिर्फ एक उदाहरण मिलता है। इसके अलावा नर बलि का कहीं भी कोई प्रचलन ऋग्वैदिक काल में नजर नहीं आता है। आगे हम लोग अगर देखें तो हम लोग ये पाते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि शुरुआत में यज्ञ जो था वो व्यक्तिगत था, बाद में सामूहिक होने लगा। मतलब कि दोनों प्रकार के यज्ञ होते थे। यज्ञ का जो उद्देश्य था वो था भौतिक कल्याण। यज्ञ का उद्देश्य था भौतिक कल्याण, मतलब कि ये जो यज्ञ था वो इहलौकिक जीवन, मतलब इस जीवन से संबंधित था। इस यज्ञ का उद्देश्य कहीं भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं था। तो भौतिक कल्याण के अंतर्गत क्या था? पशु की प्राप्ति, संतान की प्राप्ति, अमरत्व की, मतलब कि लंबा दीर्घायु जीवन हो, ठीक है, अन्य धन की प्राप्ति, इसके अलावा युद्ध में विजय। ये भौतिक कल्याण से संबंधित उनकी यज्ञ से संबंधित प्रक्रिया थी। इसमें इहलौकिक जीवन की बात की गई है, पारलौकिक जीवन का बात नहीं किया गया है। इसीलिए हम बताएं कि मोक्ष की कल्पना नहीं की गई है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए या पारलौकिक जीवन के लिए यज्ञ किए जाए या धार्मिक प्रक्रिया पूरी की जाए, ऐसा तत्व यहां नजर नहीं आता है। ऋग्वैदिक काल में उनके धार्मिक क्रियाकलाप में अंधविश्वास का भी कहीं ना कहीं हिस्सा था, और अंधविश्वास के प्रचलन के कारण ही यज्ञों के दौरान पारलौकिक शक्तियों को खुश करने का भी काम किया जाता था। और इसीलिए जादू टोना, ठीक है, ये भी इस दौर में प्रचलित था। तो यज्ञ के दौरान कोशिश की जाती थी कि जो पारलौकिक शक्ति हैं उनको भी खुश किया जाए, ठीक है। इसीलिए जादू टोना चलता था, टोना टोटका चलता था, और यज्ञ के दौरान ही ये क्रियाकलाप भी संपन्न की जाती थी। ऋग्वैदिक काल में कहीं भी मंदिर या फिर पूजा का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। मंदिर या मूर्ति पूजा का कहीं उल्लेख नहीं मिलता है। वैसे भी मंदिर का उल्लेख हम लोग जानते हैं कि पहली बार गुप्त काल में मंदिरों का निर्माण शुरू हुआ, और मूर्ति पूजा भी सबसे पहले जो शुरू हुआ वो भगवान बुद्ध का शुरू हुआ, जो कि पोस्ट मौर्यन पीरियड से है। तो जाहिर सा बात है कि इस दौर में ही कोई मंदिर और मूर्ति पूजा नहीं था। ऋग्वेद में जिन देवी देवताओं का उल्लेख हुआ है उसके आधार पर देवताओं की वरीयता या उनकी प्रमुखता या उनकी प्रायोरिटी भी नजर आती है, या उन देवताओं का महत्व भी नजर आता है। तो अगर ऋग्वेद में उल्लेख के आधार पर हम लोग
विभिन्न प्रमुख देवताओं का क्रम तैयार करें तो पहले नंबर में आप सब जानते हैं कि इंद्र का नाम आता है, क्योंकि ऋग्वेद के 250 सूक्तों में इंद्र का उल्लेख किया गया है। ठीक है, इसलिए ये पहले स्थान पे थे। इनको वर्षा और झंझावात का देवता माना गया है। साथ ही इनको पुरंदर, पुरंदर का मतलब होता है दुर्ग या किलों को तोड़ने वाला, तो इंद्र सबसे प्रमुख देवता के तौर पर नजर आते हैं। दूसरा जो प्रमुख देवता है वो है अग्नि। इनके नाम पर भी ऋग्वेद में 200 सूक्तों का प्रयोग किया गया है और ऋग्वेद का प्रारंभ भी अग्नि की स्तुति से ही हुआ है। अग्नि को धूमकेतु की उपाधि दी गई है और यह माना गया है कि पृथ्वी और आकाश लोक या पृथ्वी लोक और आकाश लोक के बीच में ये मध्यस्थ का काम करते हैं। ये आमतौर पर घर के रसोई में विद्यमान होते हैं और पंच तत्वों में क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर, ये जो पंच तत्व है जिसके विषय में कहते हैं कि इन्हीं पंच तत्वों से हमारा शरीर निर्मित हुआ है, इन पंच तत्वों में अग्नि को सबसे पवित्र माना गया है। पंच तत्वों में सबसे पवित्र माना गया है अग्नि को और ऋग्वेद की शुरुआत इन्हीं से होती है। तीसरा देवता है वरुण। प्रमुखता के आधार पर वरुण तीसरे देवता हैं जिनको कि शक्ति, नैतिकता और न्याय का देवता माना गया है। इनको शक्ति, नैतिकता और न्याय का देवता माना गया है और मित्र जो है इनका सहयोगी है। वरुण को ऋतस्य गोपा भी कहा गया है, साथ ही इनको ओरनोज भी कहा गया है यूनान में। ठीक है, और मजदा के नाम से भी ये जाने जाते हैं। चौथा जो देवता है वो है सोम। सोम चौथा प्रमुख देवता है जिनको ऋग्वेद का 9वां मंडल समर्पित है। सोम वनस्पति के देवता के साथ साथ आनंद और उल्लास के देवता भी माने जाते हैं। सोम वनस्पति के देवता के साथ साथ आनंद और उल्लास के देवता भी माने जाते हैं। ये 4 देवता हैं। इसके अलावा अन्य कई सारे देवता हैं जो शुरुआत में ही मैंने जब आपको बताया था कि बहुदेववादी थे और 3 कैटेगरी में उनको बांटते हैं। तो अन्य देवता में जैसे कि धौ मतलब कि आकाश, पुष्यन मतलब कि पशुओं के देवता बृहस्पति, यज्ञ की बाधाओं को दूर करने वाले देवता, पर्जन्य मतलब बादल के देवता, सूर्य प्रकाश के देवता, पुष्यन बता ही चुके हैं आपको, वायु मतलब कि पवन के देवता, अश्विनी मतलब कि देवताओं के चिकित्सक, यम मतलब मृत्यु के देवता। तो ऐसे और भी कई सारे देवता थे। ठीक है, इन देवताओं में कई बार वर्चस्व को लेकर के आपस में लड़ाई वगैरह से संबंधित घटनाएं भी आती है या इनको ऋग्वेद में ही कबायली मान्यता के अनुसार सर्वोच्चता देने का भी काम किया गया, जिसके कारण से ही कई बार 2 देवता एक साथ या युगल देव नजर आते हैं। जैसे कि इंद्र और मित्र का नाम एक साथ आता है, वरुण अग्नि का एक साथ नाम आना ये बताता है कि इनके बीच सर्वोच्चता को लेकर के भी कहीं ना कहीं बातें होती थी। तो इसीलिए युगल देव का कंसेप्ट भी आया। इंद्रमित्र, अग्नि, वरुण ये युगल देव के रूप में स्थापित हुए। तो इन 4 के अलावा अन्य देवताओं का भी नाम मैंने बताया। और जैसा कि शुरुआत में बोले थे कि सामाजिक व्यवस्था और इनकी आर्थिक व्यवस्था ने इनके धर्म को भी प्रभावित किया। पुरुष प्रधान समाज होने के कारण देवताओं की प्रमुखता रही, लेकिन कई सारी देवियों का भी उल्लेख ऋग्वेद में नजर आता है। उनका भी नाम हम यहाँ पर आपको पहले ही लिख चुके थे, जैसे उषा मतलब कि प्रभात की देवी और ये सबसे खूबसूरत देवी मानी जाती थी। अरण्यानी मतलब कि जंगल की देवी, पिशान वनस्पति की देवी, इसके अलावा इला मतलब कि आहुति की देवी, पुरामधी उर्वरता की देवी, सवित्री जिनको कि गायत्री मंत्र जिनको समर्पित है, अदिति मतलब देवताओं की महामाता, सरस्वती आमतौर पर नदी के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो सरस्वती ये कुछ प्रमुख देवियां भी थी, लेकिन देवताओं का यहाँ पर
महत्वपूर्ण स्थान नजर आता है। इसके बाद यह है कि ऋग्वैदिक काल के धार्मिक जीवन का एक मुख्य पहलू था रीत। रीत की जो अवधारणा थी वो अत्यंत ही व्यापक थी। अब रीत के अर्थ को लेकर के विद्वान जो है हम यहां पर यह बताना चाह रहे हैं कि ऋग्वैदिक काल के धार्मिक जीवन का एक प्रमुख पहलू था रीत की व्यापक अवधारणा। रीत की व्यापक अवधारणा। अब इस रीत शब्द के अर्थ को लेकर के अलग अलग प्रकार का बात विद्वानों के बीच में आता है, लेकिन सामान्य तौर पर इसका मतलब है भौतिक और नैतिक व्यवस्था। भौतिक और नैतिक व्यवस्था, या हम लोग ये कह सकते हैं कि सृष्टि की नियमितता। और इन सबको रेगुलेट करने के लिए ये जो तत्व है ये बेसिकली नैतिकता या मोरालिटी पर आधारित है। तो रीत का संबंध इसी से है और देवताओं के द्वारा ही इस पूरे रीत का, इस पूरी व्यवस्था का, इस पूरी नैतिकता का पालन किया जाता था। इस रीत के माध्यम से ही ऋतुओं का परिवर्तन होता था, सुबह शाम होती थी, वर्षा होता था। तो तमाम प्रकार की जो प्रक्रियाएं उस दौर में होती थी वो इसी रीत के अंतर्गत आता था। तो ये जो रीत या नैतिकता से संबंधित बातें हैं बेसिकली तात्कालीन जो कबायली जीवन था वो उस कबायली जीवन के अनुरूप ही इस नैतिकता की बात आती थी, क्योंकि कबायली जीवन में ईर्ष्या का, लोभ का, लालच का, लूट का, स्वार्थ का तत्व नहीं था और सब कुछ नैतिकता के आधार पर संचालित होती थी। और इसीलिए लोगों को ये भय था कि अगर हमने नैतिकता का पालन नहीं किया तो बुरा हो सकता है। इसीलिए जो वरुण है उनको ऋतस्य गोपा कहा गया है और ये माना गया है कि उनके आदेश का उल्लंघन करने पर वो दंडित करने का काम करते थे। तो लोग नैतिकता के साथ बंधे हुए थे। लेकिन वक्त के साथ उत्तर वैदिक काल में जब समाज 4 वर्ण में विभाजित होता है तो सामाजिक भेदभाव की क्रिया शुरू हो जाती है। ईर्ष्या, लोभ, लालच, लूट, स्वार्थ, ये जो तमाम तत्व समाज में मौजूद हो जाते हैं। तो उत्तर वैदिक काल में रीत की जो अवधारणा थी, जो नैतिकता की बात होती थी, वो धीरे धीरे खत्म होती चली गई। ऋग्वैदिक आर्य शुरुआत में धर्म के मामले में बहुदेववादी थे, लेकिन हम लोग ये भी पाते हैं कि ऋग्वेद काल के अंत में 10वें मंडल में उनमें एकेश्वरवाद का तत्व नजर आता है। शुरुआत में ये लोग बहुदेववादी हैं, लेकिन ऋग्वेद के 10वें मंडल जो की बात का है एकेश्वरवाद का तत्व नजर आता है। जब हम लोग वहां लिखा हुआ पाते हैं एको षड्विप्रा बहुधा वदन्ति, मतलब ईश्वर एक है और उसके रूप अलग अलग है। जब ये तत्व हम लोग पाते हैं तो ये समझ में आता है कि भले ही शुरुआत में बहुदेववादी थे, लेकिन बाद में ये लोग एकेश्वरवादी हो गए। ईश्वर को एक मानने लगे और ये समझने लगे कि उनके अलग अलग रूप होते हैं। ऋग्वैदिक आर्यों का मृत्यु के बाद क्या होता है इस संदर्भ में कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन इसके बावजूद ऋग्वैदिक आर्यों के द्वारा स्वर्ग की कल्पना एक मनोरम रूप में की गई है। ये कहीं ना कहीं फिर नैतिकता से जुड़ा हुआ है कि स्वर्ग मिलेगा अगर हम अपने जीवन में नैतिकता का पालन करेंगे। तो मृत्यु के बाद जीवन के संदर्भ में भले ही उनको बहुत ज्यादा ज्ञान ना हो, लेकिन परलोक की वो कामना करते थे। सुंदर स्वरूप में उस लोक की कल्पना की जाती थी। आर्यों का आत्मा और पुनर्जन्म में भी विश्वास था, लेकिन जैसा कि हम आपको पहले बताए कि मंदिर या फिर मूर्ति पूजा का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। तो कुल मिलाकर के इतनी सी बातें थी ऋग्वैदिक आर्यों के धर्म के संदर्भ में। इस वैदिक धर्म से ही बाद में ब्राह्मण धर्म का उदय हुआ और जो प्रक्रियाएं धर्म से संबंधित इस काल में चलती रही, यज्ञ वगैरह, ये बाद में भी हिंदू धर्म के अंतर्गत शामिल कर लिया गया।
ये भी देखा गया कि जिन देवी देवताओं का ऋग्वेद में या ऋग्वैदिक आर्यों के शुरुआती दौर में उल्लेख हुआ है, वो सभी देवता किसी न किसी रूप में आज भी हिंदू धर्म के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। उनकी पूजा अर्चना, उनकी स्तुति कहीं न कहीं उसी रूप में की जाती है। तो वैदिक धर्म से ही बाद में ब्राह्मण धर्म का भी इमर्जेंस शुरू हुआ। इतनी बातें आपको ऋग्वैदिक धार्मिक व्यवस्था में लिखनी है। सामाजिक व्यवस्था हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि इन बातों को ध्यान में रख करके आप अपना आंसर लिखने की स्थिति में आ जाएंगे। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। और एक व्यूअर ने डिमांड किया है सिंध पर अरब आक्रमण का, भक्ति आंदोलन का। हम कोशिश करते हैं कि यथाशीघ्र वो आप लोगों तक पहुंचाने का काम करें। लेकिन जाते जाते हम ये आपको बोलना चाहेंगे कि एंशिएंट इंडिया पर और मध्यकालीन मेडिवल इंडिया पर मैंने कई सारे बड़ा ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाया है, जो इस जेपीएससी की परीक्षा को ध्यान में रख करके किया गया है। मेरा जो गेस क्वेश्चन था हम उस पर ही आधारित वीडियो बनाया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो बचे हुए दौर में, बचे हुए काल में, समय में एक बार उसको जरूर सुनने का काम कीजिए। और कुछ नहीं होगा तो रिवीजन तो निश्चित तौर पर हो ही जाएगा। चलिए जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में और कोशिश करते हैं कि आपका जो डिमांड है उसको भी हम फुलफिल कर सकें। धन्यवाद।